तो दोस्तों आज हम लोगों की जर्नी है ये चर्चित रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्मित महेश्वरी हैंडलूम यानी कि महेश्वरी साड़ी के कारखाने की तरफ। तो दोस्तों हम लोग ये देखिए आ गए हैं अहिल्याबाई होलकर के इस कारखाने में। ये इसका गेट है, सामने देख सकते हैं आप। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्मित इस गेट से जो कारखाना है उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये गेट से घुसते ही हम लोग जब प्रांगण में पहुंचते हैं तो वहाँ पर अभी अहिल्याबाई होलकर की एक प्रतिमा लगी हुई है और ये प्रतिमा बहुत ही सुंदर लगती है। ये एक पार्क के टाइप में बनाया हुआ है चारों तरफ से, और यहाँ पर लोग बैठ कर के अपनी सेल्फी वगैरह लेते हैं। और ये इस गेट के द्वारा जो हम लोग अंदर पहुँचते हैं तो अहिल्याबाई होलकर जब इस गेट से प्रवेश करती थी तो सबसे पहले वो जहाँ पर पहुँचती थी वो अपने राजभवन में पहुँचती थी, जिसको राजवाड़ा बोलते हैं। वहाँ पर इस अहिल्याबाई होलकर का देखिए सामने आप जो है डोला रखा हुआ है, यहीं पर उसका डोला रखा जाता था और उस डोले से उतर करके रानी अहिल्याबाई इस महल के अंदर प्रवेश करती थी। और इस महल के अंदर प्रवेश करने से पहले अहिल्याबाई होलकर अपने द्वारा जो पूजा अर्चना की जाती थी, कोटि लिंगार्चन जो की जाती थी, उसकी तरफ जाती थी। वहाँ पर अपने आराध्य शिव की पूजा अर्चना करने के बाद अहिल्याबाई होलकर ब्राह्मणों के द्वारा पहले अपने आराध्य की पूजा अर्चना करवाती थी। उनके आराध्य भगवान शिव थे, वो भगवान शिव की परम भक्त थी और उस पूजा अर्चना के बाद तब फिर वो आगे जाती थी। ये यहाँ पर होलकर वंश की पूरी दिया हुआ है कि कब कब कितने समय तक राज्य किया है। और आगे चलने पर हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग अहिल्याबाई होलकर के राजवाड़े की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये अहिल्याबाई होलकर उतरने के बाद ये इनके अपने राजवाड़े के अंदर प्रवेश करती थी और वहाँ पर जो इनके अधिकारी होते थे उनके साथ जो भी इनकी मीटिंग गुफ्तगू होती थी वो यहीं पर होती थी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अहिल्याबाई होलकर का कार्यालय है। यहीं पर इस महेश्वरी हैंडलूम की सारी मीटिंग्स वगैरह होती थी और इस मीटिंग्स में जितने भी निर्णय लिए जाते थे वो सब इसी जगह पे लिए जाते थे। देखिए ये अहिल्याबाई होलकर की दरबारशाला, यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर बैठ कर के अपने अधिकारियों से गुफ्तगू करती थी, बातचीत करती थी, कारखाने के बारे में जानकारी लेती थी, प्रजा के बारे में जानकारी लेती थी, यहाँ के कर्मचारियों के बारे में जानकारी लेती थी, सुझाव लेती थी और उन सुझावों पर कैसे कार्य करना है ये डिसीजन ये यहाँ पर लेती थी। तो दोस्तों ये अहिल्याबाई होलकर का बैठका है जहाँ पर वो अपने अधिकारियों से बात करती थी। और यहाँ पर लोगों ने कुछ उनके द्वारा जो उनके सामान है उनको रखा गया है। ये अहिल्याबाई होलकर की कुछ यादें हैं, देखिए सामने आप देख सकते हैं। और ये देखिए अहिल्याबाई होलकर के पूरे इतिहास को यहाँ पर दिखाया गया है कि कब कब अहिल्याबाई होलकर की क्या कहानी है नहीं है, ये आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से अहिल्याबाई होलकर की जीवनी को कितना आदर्शपूर्ण रहा और उसने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्मित जो कारखाना है जहाँ पर महिलाओं के लिए साड़ियों का निर्माण होता था, वो कारखाना आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। और यहाँ पे आज भी 300-400 साल पुराना होने के बावजूद आज भी यहाँ पर साड़ियों का निर्माण होता है और इन साड़ियों की पूरे विश्व भर में अच्छी खासी डिमांड है। महेश्वरी हैंडलूम के नाम से प्रसिद्ध यह कारखाना आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पर हर तरीके के गमछे, साड़ियाँ, दुपट्टे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं और इनको यहीं पर भी आप ख़रीद सकते हैं या इनके द्वारा निर्धारित जो स्टोर रूम है वहाँ ख़रीद सकते हैं। दोस्तों इसी कारखाने के ठीक सामने से आप देखिए नर्मदा नदी का आप नज़ारा देख सकते हैं, कितना विहंगम दृश्य है और कितनी अच्छे मनोरम दृश्य के साथ यहाँ पर जो भी आप नदी का नज़ारा देखते हैं वो अद्वितीय अकल्पनीय है। तो दोस्तों यह है अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित मंदिर, ये महेश्वर मंदिर है। इसकी व्याख्या हम लोग जानकारी आगे के वीडियो में लेंगे। और दोस्तों देखिए इस किले का
जिस पे ये कारखाना लगा था, उस किले को नर्मदा नदी के किनारे से देखते हैं कितनी मजबूती के साथ बनाया गया था और जो आज भी पूरी तरीके से मजबूत खड़ा हुआ है और अहिल्याबाई होलकर के आत्मविश्वास को दर्शा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें महेश्वर मंदिर के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दें।